भगवान को भी नहीं छोड़ा। भ्रष्ट अधिकारियों ने 2.5 लाख रुपए के चक्कर में भगवान की आस्था पर और भगवान के उन भक्तों पर भगवान की बलि चढ़ा दी। ये भगवान की बलि या फिर उन इंसानों की। दिल्ली मोती नगर का प्राचीन मंदिर और नेता का घर सामने, नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रोजाना यहाँ लगता है, मगर फिर भी अधिकारियों की दहशत में कहीं ना कहीं मंदिर के पुजारियों को डर और डर के साथ रिश्वत का जो धंधा, जो कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ये दिल्ली राजधानी है और दिल्ली जैसी राजधानी में भ्रष्टाचार हर वक्त। आनंद को एमसीडी ब्लॉक में वो प्यून है, ठीक है ना, पर उसको स्कूटी लेके पूरा दिन मोती नगर राउंड मारता, कहाँ क्या काम हो रहा है, कलेक्शन देखता है, कहाँ नहीं इंक्रोचमेंट हो रही है, वहाँ फिर दबाव बनाता है। 2.5 लाख रुपए के चक्कर में पर्सनली और जो कोई ना कोई दुश्मनी हो उसको निभानी। हाँ जी, ये कहीं ना कहीं ताकत का फायदा। पहले दिन ही सख्त कार्रवाई भगवान से स्टार्ट। बताइए, बताओ। गणेश जी की मूर्ति अगर आप गवाही देने, हाँ गवाही जहाँ बोलोगे वहाँ खड़ा हूँ। मेरे साथ 10 बंदे खड़े हैं। वो आता था यहाँ ऐसे बोल के आता था, उसका कोई रूल। लेंटर डलवा के अगर आप बिना पैसे के लेंटर डलवा लो मोती नगर में, डलवा लो आप ये ड्रेन आप नियमों का पालन करता है। एमसीडी की ईमानदारी तो आपने देखी है, नियम बहुत अच्छे हैं, मगर नियमों का कहीं ना कहीं पालन करने वालों के साथ क्या अत्याचार होता है, उस भगवान के साथ क्या होता है, और कहीं ना कहीं उस आस्था से जुड़े हुए उन लोगों के साथ कैसे ये भ्रष्टाचार अधिकारी लूट। आप देख रहे हो पक्ष न्यूज, सत्य, निर्भय, निष्पक्ष, आपका न्यूज चैनल, आपके दम पर आपको सच्चाई दिखाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोती नगर विधानसभा 90 नंबर वार्ड में मौजूद हूं, और आचार्य भिक्षु के जो साइड में एक मंदिर होता था, जैसे कि आप जानते हो, मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ श्रद्धालु आते थे और शनिदेव का मंदिर भी था, और तमाम यहाँ जिसको लोग पूछते हैं उनकी मूर्तियां भी थी, जो इस वक्त इसके नीचे दबी हुई है। भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए वो भगवान भी, इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। आप देख लीजिए, जब भगवान दबेंगे ऐसे ऐसे मलबे के नीचे, और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के दम पर ही मंदिर बना पाएंगे। और भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि यहाँ के जो मौजूद लोग हैं, जिनके साथ बीती है, उनसे बात करेंगे और पता लगेगा आपको कि आपके वो अधिकारी, वो नेता कितना आपका साथ देते हैं, या फिर आपको लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कितने तरीके हैं इनके पास। उन आम लोग, जो आम लोग होते हैं, जो कुछ नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे बीच में आने वाले वो नेता, वो अधिकारी सही करेंगे। अतिक्रमण यहां था, कितने सालों से था, और कब तक ये अतिक्रमण पैसों की बलि चढ़ता रहा। पैसों के दम पर ही यहाँ पूजा पाठ होती थी। यहाँ श्रद्धालु आते थे, और फिर श्रद्धालुओं के बीच में वो लुटेरा कौन था, जो आपके बीच में सफेद कपड़े पहनकर आपको अब भी लूटेगा और तब भी लूटता आ रहा था। कौन रोकेगा इसको? अब जानते हैं उन लोगों से जो लूट को कहीं ना कहीं अंजाम देकर आपके बीच में बड़े साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपनी छवि बनाकर आप जैसी जनता को कहीं ना कहीं निगलने का काम करेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं, महाभ्रष्टाचार है। ये षड्यंत्र नहीं, महाषड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में कौन कौन लिप्त है, इसकी जांच पक्ष न्यूज करने आया। आइए जानते हैं कौन है यहाँ पर। क्या नाम है सर, कुछ जानते हो? प्रदीप नाम के। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, 14 ब्लॉक। मेरे पिताजी की स्थापना थी। अच्छा, ये कितना टाइम हुआ इस मंदिर? ये 20-25 साल से यहाँ मंदिर था। अभी ये 3-4 महीने पहले हम इसको रेनोवेशन कर रहे थे। अच्छा, हाँ, ये सबको पता है, यहाँ के जितने में काउंसलर, विधायक, सबको पता है। सबको पता है। सबको। ओल्ड काउंसलर कहाँ रहता है? काउंसलर यही रहते हमारे डी ब्लॉक पीछे। अच्छा, डी ब्लॉक कितना दूर? हाँ, ये रहा 100-200 मीटर होगा। क्या नाम है काउंसलर का? अलका डिंगरा। अलका डिंगरा, आम आदमी पार्टी। उनका नाम लेके तोड़ के गए हैं। अच्छा, उनका नाम ले। हाँ, जो आनंद था ना, वो यहाँ का वो प्यून है, पर उसको उन्होंने इस पे लगा रखा है कलेक्शन के लिए। कलेक्शन के लिए। पिछले महीने हमारे से 50,000 रुपए लेके गया है। 3 लाख की डिमांड करिए, कह रहा है हमारा जेई है मीना, उसको पैसे देने हैं। अच्छा, जेई है मीना, उसको पैसे देने हैं। और आ कौन रहा आपके पास? आनंद। आनंद की फोटो है? आनंद की फोटो वीडियो में है, हम आपको दे सकते हैं। शिकायत की है आपने? हमने उसकी शिकायत कुछ नहीं की, हमने कहा चलो कोई नहीं, दे दिया। अच्छा, उसके बाद तो अलका जी को नहीं बताया आपने? पड़ोसी है आपके? हमारी कोई सुन ही नहीं रहा था, तो अलका जी के पास गए थे? सबको सब पता है भैया, यहाँ मंदिर था, मंदिर बन रहा था, सबको अलका जी आती थी मंदिर? हाँ, उनके घर वाले आते थे, उनके घर वाले आते थे, सबको सब पता था भैया। 6 महीने आपने 50,000 रुपए आनंद जी को पिछले महीने दिया।
हमसे 3 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। डिमांड की थी। हाँ, तो 50 डिमांड आनंद जी ने की थी। हाँ, अब ऊपर से कोई डिमांड नहीं थी, यही मांग रहा अच्छा, था। अलका जी का इसमें क्या रोल है? उनका कोई रोल नहीं, पता नहीं हमें है या नहीं है, पर उनका नाम लेके तोड़ के गया। नहीं तो वो लेके गया आपसे 50,000 रुपए, उन्होंने 50,000 बोला कि मीना चाहिए है कोई, उसको देने हैं, वो अच्छा, मांग देने। रहा है, वो डिमांड अच्छा, कर रहा है। देने के बाद टूट गया। हाँ, अच्छा, आपने किसी और को शिकायत और की? जोन से भी आया था कोई करोल बाग का बंदा, वो भी हमसे 5,000 रुपए लेके गया था। लेके गया। अभी 1 हफ्ते का नाम है उसका, योगेश नाम बता रहा था। योगेश नाम बता। हाँ। फोटो है किसी की? फोटो वीडियो में है, आपको दिखा सकते हैं। वीडियो में रहा है। था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो तोड़ा था। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब जो आया था, जो पैसे लेके गया, उसका वीडियो नहीं है? उसका वीडियो नहीं है, उसकी शक्ल जानता हूँ, उसी वीडियो फोटो में वीडियो अच्छा, क्या है डरा कर पैसे लेके गया, कि हम समझा तोड़ कर? देंगे जेसीबी से। अच्छा, तोड़ देंगे। हाँ, मंदिर हमारा स्ट्रक्चर बन गया था, टाइल नहीं लगी हुई थी बस जब। तो आप तोड़ने देते उन्हें? तो हमने कहा कोई नहीं, फिर हमारा काम बंद पड़ा था 20-25 दिन। एक बार आके तोड़ के भी गए हैं, शेड वेड उठा के लेके गए हैं एक बार और। अच्छा, 6 महीने में 50,000 आप दे चुके हो? हाँ जी, पूरा बनने के बाद फिर तोड़ गए? फिर तोड़ गए। कोई हमारा डिमांड थी फिर दोबारा? वही बाकी के पैसे मांग रहे थे, हम कहाँ से देते मैं भैया? ये कह रहा हूँ, आपने ये लोग बार पार्षद जी बनवा रहे थे मंदिर। आपने पार्षद जी को कॉल क्यों नहीं उनको भैया सब पता है। किया? कैसे पता? आप क्या उनको मंदिर जब स्टार्टिंग से बन रहा था, एक बार इंक्रोचमेंट शेड वेड लेके गए थे, उनको सब पता है। उनके घर में खुद गया था, मैं बता गया भैया ऐसी सी बात है। कैसे मांग रहे हैं? नहीं, मैंने कहा भैया पुराना मंदिर है, तो उसने कहा मेरे डिपार्टमेंट से बात कर लो। वो नहीं मान रही, तो मैंने उनसे बात की, फिर उन्होंने डिमांड कर दी मेरे से। अच्छा, डिपार्टमेंट से बात कर लो, तरीका यही हो सकता है हाँ। कि भाई डिमांड होगी तो हाँ। डिमांड होगी तो पूरी हो जाएगी, तो फिर नहीं टूटेगा। वो भगवान जाने क्या है, मेरे से ये बात हुई, मैंने उनको बताया, वो भैया मेरे से कहते 3 लाख रुपए दो। अच्छा, 3 लाख रुपए, फिर आपने मेरे से 50,000 रुपए दिए। मेरा थोड़े दिन 1.5-2 महीने काम भी बंद पड़ा था, तो मैंने काम नहीं किया था कुछ भी। अच्छा, अब आपने कोई शिकायत की? अभी तो कुछ नहीं किया, आए थे लोग बार, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा गलत है, इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा था रोड ब्लॉक कर दो। यही सब हुआ, और झटके से बिना नोटिस के कुछ तोड़ के गए हैं। मैं चलो, वो कह रहा था रोड पे पूरी मोती नगर दयाल रोड कौन है नहीं बना हुआ। पैसे ले लेके क्या लेंटर नहीं डल रहे? 25-25 गज के मकान 100-100 गज नहीं बने हुए? उनके लिए नहीं है कानून? कानून मंदिर के लिए आज है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपने जब पैसे दिए उसको, हाँ जी, तो आपने ये बोला था कि मैं बाकी पैसे बाद में दे दूंगा? मैंने कहा भैया अभी हमारे पास यही इतने हैं, ये ले जाओ। जो भी हमने इसके लगाने के लिए रखे थे हमारे, इसलिए काम भी रुका हुआ था। अच्छा, अब ये बताइए, कोई शिकायत लिखित में दी? हमने कोई शिकायत कोई शिकायत नहीं दी। अच्छा, जो तोड़ने आए थे वो कौन लोग थे? ये यहाँ का उसको एफ ब्लॉक से है एक आनंद, और मीना था उसके साथ, उसको और कुछ। आनंद वो कैसे है, फोटो में दिखाए थोड़ा? हाँ, मैं देखा हुआ है, और वो अंदर प्यून है, उसको बाहर कलेक्शन के लिए उन्होंने लगाया हुआ है। किसने लगाया हुआ? इन लोगों ने लगाया होगा, किस एमसीडी लोग? वालों ने, और किस वालों ने लगाया। एमसीडी में कौन है? उनका नाम है, उनका काम है अंदर। देखिए, अभी देखिए, मैं जनता देख रही है हाँ आपको, जी, सब जानते हैं आप क्या बोल रहे हाँ जी, हाँ हैं, जी। सब समझ भी रहे हाँ जी, बिल्कुल। मगर आपको हम ये बता रहे हैं कि अब नहीं बोलोगे तो आने वाली मैं सब संतानें clearly बता रहा हूँ भैया, अंधी बहरी गूंगी पैदा होगी। मैं अब clearly ये बता जान रहा लीजिए। हूँ। हाँ जी, बताइए। आनंद को एमसीडी जो एमसीडी एफ ब्लॉक में वो प्यून है, ठीक है ना, पर उसको स्कूटी लेके पूरा दिन मोती नगर राउंड मारता है, कहाँ क्या काम हो रहा कलेक्शन है, करता है। कलेक्शन देखता है कहाँ नई इंक्रोचमेंट हो रही है, वहाँ फिर दबाव बनाता है, तोड़ देंगे ये वो। अच्छा, किसके दम पर बनाता है? अब वो एमसीडी तो वालों पीछे के दम पे होगा। बनाता है, पीछे पूरा हाथ हुआ एमसीडी तो ईमानदार, नियम बड़े उसके सॉलिड है और कहीं ना कहीं पालन भी होता है। ईमानदार होता तो आए मंदिर तोड़ते। पार्षद कैसी ईमानदार है यहाँ? तो उनको तो पता ही होगा, उनका नाम लेके तोड़ के गया है कि उनका ऑर्डर है, उनका ऑर्डर है। वो बोल के गया ऐसे। अच्छा, पूरे 3 लाख रुपए दे देते? आनंद ने बोला कि उनका ऑर्डर है अच्छा, भैया। आप प्रदीप जी पूरे 3 लाख रुपए दे देते तो बच जाते? हम कहाँ से दे देते भैया, होते तो दे देते उसी समय। अच्छा, आपको भरोसा था, कहीं ना कहीं आस्था जुड़ी हुई है और शर्म खा भैया, जाएंगे, कुछ भगवान को कोई लूटेगा नहीं। छोड़ा उन्होंने। अच्छा, अब क्या एक्शन करना चाहिए इन लोगों को? अब इनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, और क्या अच्छा, होना अब चाहिए। ये बताइए, जो अधिकारी यहाँ तोड़ने आए थे, हाँ वो जी। कुछ लेके आए थे कि हम अतिक्रमण को तोड़ रहे कुछ हैं? नहीं, कोई इसको भी नहीं तोड़ रहे दिया। हैं? शिकायत है कोई किसी नहीं की? था यहाँ पे अच्छा, शिकायत थी किसी की कोई शिकायत या नहीं थी। पर्सनली दुश्मनी? कुछ नहीं था भैया। 2.5 लाख रुपए के चक्कर में पर्सनली और जो कोई ना कोई हाँ जी, हाँ जी। दुश्मनी होगी उसको निभा लिया? हाँ जी, हाँ जी, ये कहीं ना कहीं ताकत का फायदा उठाकर? हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल। अच्छा, इस चीज को आप रिटर्न में देंगे लिख के? हाँ, दे देंगे हम, कब देंगे? जब बोलोगे जब दे देंगे। देखिए, जब बोलोगे तब दे देंगे। अभी और भी साथियों से जानते हैं, कहीं ना कहीं खड़े थे भैया। दिल्ली में कहीं ना कहीं अतिक्रमण और अतिक्रमण के साथ बिल्डर माफिया मिलकर कहीं ना कहीं किसी न किसी ईमानदार पार्षद से आपको लूटने के लिए मजबूर कर देता है। मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो कहीं ना कहीं लूटते भी है और पिटते भी है और उनको न्याय नहीं मिलता। न्याय नहीं होगा तो अपराध बढ़ेगा। अभी और भी साथी से जानते, क्या कहेंगे, कुछ जानते हैं इस बारे में? कब से मंदिर तो 20 साल से है। अच्छा, अब ये किस पर चोट है? भगवान दबे हुए नीचे, वहाँ नीचे दबे हुए हैं, कौन बचाएगा? तो पार्षद को देखना चाहिए, जिन्होंने भेजा, जिन्होंने पैसा लिया है।
अच्छा, अभी आप ये बताइए, यहाँ भारत जी का मकान है, हाँ जी, जानते हो उनको? हाँ भारत जी जानते हैं। बीजेपी से हाँ बीजेपी से आए थे, वो भी जो आए थे। राम को लाए हैं, हाँ, हम आए थे, उनको लाएंगे, आए थे अब वो। कौन बचाएंगे? उन्होंने बोला उनको एमसीडी वालों को, उनसे भी नहीं उन्होंने ढंग से बात की, वो भी तो उन्हें तो चले गए। लेट जाना चाहिए था, भारत जी को यहाँ लेट जाना चाहिए था। वो तो राम भक्त है, हाँ, राम भक्त राम को लेके आए हैं। उन्होंने पूरी पार्टी पूरे भारत में, उन्होंने बोला पूरी कि दुनिया हमारा- में उन्होंने बोला कि हम बात करेंगे। उनके आने तक ये तोड़ तोड़ चुके थे तोड़ पूरा। चुके थे। पूरा हाँ, तोड़ वो चुके थे। आए थे, उन्होंने उनको डांटा भी, बोला भी अच्छा, ये क्या है, तो उनसे बिना बात करे इनको इग्नोर करे, भाग गए बाइक पे बैठ के। भाग गए। हाँ। अच्छा, अब क्या करेंगे भारत जी? एक्शन अब क्या उन्होंने बोला आगे फोन कर रहे हैं, वहाँ बैठ के अपना कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने हमारा साथ खड़े थे, हमारा साथ दिया उन्होंने, हमारे साथ खड़े थे, हमारा साथ दिया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। कांच टूट जाए तो जुड़ने में कहीं ना कहीं समय लगता है, और जुड़ भी जाए तो दरार पैदा हो जाती है। ये वही कांच है जो गरीबों की आस्था पर चोट मारने का काम ईमानदार वो लोग, जो भ्रष्ट अधिकारी, कुछ भ्रष्ट अधिकारी कहीं ना कहीं लोगों की ताकत का फायदा उठा लेते हैं, उन लोगों की, जो लोगों के बीच में से समाज के नेता वो तैयार होते हैं और फिर समाज को मगरमच्छ की तरह खाने का पूरा तैयारी कर लेते हैं। अब जानते ये है कि मोती नगर 90 नंबर वार्ड में जो बिल्डर माफिया है, अतिक्रमण है, जितना बढ़ रहा है, शायद इससे ज्यादा बढ़ रहा था। ये उस मूर्तियों से बढ़ रहा था जो लाखों करोड़ों तमाम लोग, पूरी दुनिया आस्था का प्रतीक है, मूर्ति का प्रतीक है। आज वही मूर्ति कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में पूजने वाले देवी देवता सारे यहाँ जमा है और कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, और यहाँ कोई बचाने वाला नहीं आ रहा। अब देखिए मूर्तियां कैसे दबी हुई है, ये उन्हीं लोगों ने तोड़ी हुई है जो सरकार लेकर आते हैं। सरकार में वो ईमानदार लोग लेके आते हैं। इन ईमानदार लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई आप करेंगे, ये तो आप फैसला कीजिए। हमने आपको दिखाया। हाँ जी, मूर्ति खंडित हो चुकी है, वो देखो शनिदेव जी की मूर्ति है, वो दिख रही है, उनका सर टूट गया। अब बताओ, हटाने का टाइम नहीं दिया। 25 साल पुरानी मूर्ति है, लोग पूजा करते थे, शनिवार आके इन पे तेल चढ़ाते थे। अब बताओ, कितने लोग आते थे? कम से कम दिन में 250 बंदा आता था, पूरे दिन में 300 बंदा इनकी पूजा करता था। रात को 12 बजे तक इनका मंदिर खुला रहता था। 12 यहाँ लोग नहीं है वो जो मूर्ति। अरे नहीं, बहुत थे अभी सब। चलिए आप इस वीडियो को देखिए, अगर आप भी भगवान को मानते हैं, जानते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आप बताइए, अतिक्रमण सारा इसी से था क्या? अतिक्रमण ने इतना जगह घेर लिया था। पूरा मोती नगर आधा से ज्यादा ड्रेनेज पे बसा हुआ है। हमें कहते तुम ड्रेनेज पे चलो, हमारे को तुम बताते मैं मूर्ति हटाए था, आप कर लेते जो। आपने बिना पूछे, बिना नोटिस हमारी मूर्तियां तोड़ दी, हम मूर्ति हटाए नहीं, थे। शिकायत किसकी थी आपने पूछा? किसी की शिकायत ही नहीं थी भैया, हमारे को कुछ बताया ही नहीं उन्होंने आते ही। यहाँ से हाथी निकलते हैं, प्लेन निकलते हैं, क्या निकलता है यहाँ? सब गाड़ी घोड़ा सब निकलता है यहाँ से। सब निकलता है। हाँ, किसी को तुम्हें कोई दिक्कत होती है हमें बताते, हाँ, शिकायत किसी ने दी है तो बताएं। हमारे को, हम उसको हटा लेते, नोटिस देते आप हमारे को। या फिर आज पहले दिन ही सख्त कार्रवाई भगवान से स्टार्ट? बताइए, आप बताओ। गणेश जी की मूर्ति थी यहाँ? काली माता जी है, वो देखो टूट चुकी है, वो दिख रही है। काली माता जी ये रही, हाँ। और वो शनिदेव जी ये रहे। इन दोनों की मूर्ति तोड़ दी, और साईं बाबा थे वो वहाँ थे। अच्छा, अब ये मलबे को कौन लेके जाएगा? अब वही लेके जाएंगे। अभी तो हमने यहाँ रोड ब्लॉक हो रखी है अभी तो। आप ही एमएलए 12 नंबर कॉल की शिकायत की है? अभी एमएलए साहब सब आ रहे हैं, इनको सबको हमने बुलाया हुआ है, सब आ रहे हैं। विधायक जी आ रहे हैं? हाँ, उनके कान तक बात डलवाई है हमने, आ रहे हैं वो सब। ये आनंद जो हमारे से पैसे लेके गया, अभी इनसे जाके मिलेंगे। अच्छा, आनंद के खिलाफ कोई सबूत है अगर आप गवाही देने के लिए? हाँ, गवाही जहाँ बोलोगे वहाँ खड़ा हूँ, मेरे साथ 10 बंदे खड़े हैं। वो आता था यहाँ ऐसे बोल के जाता था, उसका कोई रूल, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। वो पर्दे के पीछे पैसे लेते, सबके सामने थोड़ी ना लेती पैसे। अच्छा, देने वाला भी गुनेगार और देने वाला भी, क्या कहोगे? तो बिना देने तो काम ही नहीं चलेगा ना सर, बिना देने घर बन जाएगा आपका? काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। आप लेंटर डलवा लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज पांडे है। लेंटर डलवा के? अगर आप बिना पैसे दे लेंटर डलवा लो, मोती नगर में डलवा लो आप। ये ड्रेन, आप मैं इधर कैमरा दिखाओ मैडम जी, पीछे दिखाओ, ये लाइन देखो कहाँ पे घर बना हुआ है। ये ड्रेन के ऊपर पूरी बिल्डिंग बनी है, डी ब्लॉक पूरी ड्रेन के ऊपर बनी। सभी टूटेगा सब यार, फिर ये बात करो, हमारा जब टूटेगा तो सबका ही टूटेगा। भगवान का नाम लेके शुरुआत की है। मंदिर तो आज का थोड़ी ना बना है, ये घर तो अभी बने हैं ना। ये मंदिर तो 20-25 साल हो गए बने हुए ये मंदिर को। अच्छा, अब अधिकारियों पर कोई एक्शन होगा नहीं होगा, विधायक जी बताएंगे? सर वो तो देखेंगे ना क्या करना आगे का। चलिए देखेंगे। अब जो हमारे साथी कह रहे हैं, क्या ये सच है या झूठ, ये तो आपको दूसरी वीडियो में हम बताएंगे। मगर आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखकर? क्या आपका जो मकान बनता है वो पैसे देकर बनता है? क्या नियमों का उल्लंघन कर कर बनाया जाता है, क्या फिर नियमों का पालन कर कर? एमसीडी की ईमानदारी तो आपने देखी है, नियम बहुत अच्छे हैं, मगर नियमों का
कहीं ना कहीं पालन करने वालों के साथ क्या अत्याचार होता है, उस भगवान के साथ क्या होता है, और कहीं ना कहीं उस आस्था से जुड़े हुए उन लोगों के साथ कैसे ये भ्रष्टाचार अधिकारी लूट और कहीं ना कहीं उनकी आस्था पर चोट मारने का रोजाना काम कर रहे हैं। अब पूरी वीडियो को शेयर करना और समझना। पक्ष न्यूज आपके दम पर हर क्षेत्र में जाएगा, गली में जाएगा, मोहल्ले में जाएगा और अतिक्रमण और बिल्डर माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाना चाहेगा, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है भगवान के नाम पर शुरुआत, और भगवान को भी भ्रष्टाचारियों ने नहीं छोड़ा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।